पॉलिसीज़ के ऊपर। पहले पॉलिसीज़ में ये था कि कोई भी बंदा जब भी अकाउंट खुलवाता है उसके कुछ सर्टेन इन्फॉर्मेशंस बैंक को चाहिए होती हैं, जिसमें उसकी अच्छा, इनकम ब्लॉकचेन भी तो चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि आगे जाके सिक्योरिटी को भी इम्प्रूव बिल्कुल। करना है। अच्छा। अच्छा, तो जैसे आपने फ्रॉड का बताया, तो ओवरफ्लो फ्रॉड की एक वेबसाइट। वो थी, साइट होती थी, उसमें से भी हाँ हम कोड हाँ। देखते थे और उसको देख के भी परेशान हो जाते थे कि यार ये सही है या नहीं है। हाँ, फिर वो थोड़ा थोड़ा आना शुरू हो गया कि भाई वेरीफाइड सोल्यूशन नीचे आना हाँ, शुरू हो वेरीफाइड गया, आना फिर शुरू हो वरना गया। उसको भी चेक करना पड़ता था। लेकिन वो भी आपके हर केस में लेकिन फिट नहीं मतलब होता था। मोबाइल फ़ोन है एज अ डिवाइस, वो भी काफ़ी इवॉल्व हो रही है। एनएफसीज हैं उसमें हम्म। अपना, मतलब आपने देखा ही होगा कि कई इस एनएफसीज वक्त में इस वक्त लोग जो यूज़। अगर हम कंपेयर करें अपने आप को इंडिया से, क्योंकि हम उसी से कंपेयर कर सकते हैं अपने आप को नहीं इंडिया या करना चाहिए कंट्रीज मेरे को। ख्याल से। इंडिया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ बातें। आज जो हम जिस एपिसोड पे हैं उसमें हम बात करेंगे इकोनॉमी, फाइनेंस और मनी के बारे में, और एक ऐसी चीज़ जो हमारी लाइफ को चेंज कर रही है, वो है डिजिटल बैंकिंग। तो आइए आज हमारे गेस्ट के साथ हम बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट। आम तो आज करीम। हमारे साथ कानान भाई हैं जो कि दुबई इस्लामिक बैंक में कुछ ना कुछ तो करते हैं। उनसे हम बात करेंगे आज, और डिजिटल बैंकिंग के बारे में पूछेंगे कि कहाँ चल रही है। तो कानान भाई, वेलकम टू द शो। और कैसा लग रहा है आज आपको हमारे साथ बैठकर? बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे बहुत खुशी हुई कि मतलब मैं आपके साथ आज बैठा हुआ हूँ इस पॉडकास्ट में। अच्छा अच्छा, तो यार डिजिटल बैंकिंग के बारे में हम लोग आज डिस्कस करना चाहते हैं, और ऑफ कोर्स आपका भी एक्सपर्टीज़ है, और डीआईबी में आप काम करते हैं और इसी चीज़ों पे काम करते हैं, जो कि एक तरह से हमारी लाइफ पे भी काफ़ी इम्पेक्ट क्रिएट करता है, डिजिटल लाइफ पे। तो उसके बारे में हमें डिस्कस करना था कि आजकल क्या चल रहा है और फ्यूचर क्या है उसका। तो उसका थोड़ा अपने बारे में पहले बताएं, आपकी एक्सपर्टीज़ के बारे में ऑडियंस को, ताकि थोड़ा पता चले। और दूसरा ये कि उसके बारे में बताएं कि इसका फ्यूचर क्या है आगे। अच्छा। अ, मैंने बैक इन 2009 में स्टार्ट किया अपना कैरियर। So I started my career with my own company, and then due to some domestic challenges, so I had to shut it down। वहाँ पे मैंने प्रॉपर जॉब स्टार्ट की। उसके बाद मैंने कैरियर स्टार्ट किया फ्रॉम डेवलपमेंट हम्म। टू ऑनवर्ड्स। फिर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया, इत्तसलात के साथ, जोंग के साथ, वॉलेट के साथ, मल्टीपल कंपनीज के साथ काम करते करते फिर बैंक्स के साथ काम करना स्टार्ट किया। हम्म। एंड देन फिर मुझे 2020 में बैंक से ऑफ़र आ गई, एक निजी बैंक से। उसके बाद फिर मैं उनके साथ काम करना स्टार्ट किया। हम्म। उसके बाद फिर 2023 में मैंने उनको मुताफिज़ कहा। फिर मैंने एक नया बैंक बीआईबी ज्वाइन किया, और यहाँ पे फिर मैं और वहाँ पे भी प्रीवियस बैंक के अंदर भी डिजिटल एप्लीकेशंस के ऊपर काम कर रहे थे। अच्छा। अच्छा, डिजिटल जो है वो बेसिकली जिसको हम डिजिटल बैंकिंग कह रहे हैं, तो सबसे पहले ये समझना शुरू ज़रूरी है कि डिजिटल बैंकिंग है क्या। हम्म। डिजिटल बैंकिंग बेसिकली जो है वो एक मतलब एक बहुत ऐसी टर्म है जिसको लोगों को समझाना ये बहुत, और ख़ास तौर पे आपके व्यूवर्स को, कि ये बेसिकली ये कहाँ से स्टार्ट हुई और क्या है ये। तो डिजिटल बैंकिंग इज़ लाइक कि आप ऑनलाइन पेमेंट्स कर सकें, आप इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करें, आप मोबाइल बैंकिंग यूज़ कर सकें। और इसके यूज़ करने के लिए आपको कोई ना कोई एक ऐसी डिवाइस चाहिए, मशीन चाहिए, टच चाहिए, जिसके साथ आप उसके साथ इंटरेक्ट कर सकें। सही है। और इसको यूज़ करते हुए आप सारी पेमेंट्स वगैरह और बिल पेमेंट्स वगैरह ये सारी चीज़ें कर सकें, विच यू कैन नॉट डू विदाउट गोइंग इनटू द फिजिकल ब्रांच, हाँ। फिजिकल अफेयर्स। तो ब्रांचलेस बैंकिंग भी यहीं से, मतलब डिजिटल बैंकिंग आई भी बिकॉज के हम ब्रांचलेस बैंकिंग की तरफ जा रहे थे। ब्रांचलेस बैंकिंग जो है वो इंट्रोड्यूस हुई क्योंकि ज़ाहिर बात है इस वक्त स्टेट बैंक के हिसाब से इस वक्त जो हम हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो अनबैंक्ड है। ठीक है। तो स्टेट बैंक काफ़ी काम कर रहा है इसके ऊपर कि हम सारी पॉपुलेशन जो है, ख़ासतौर पे यूथ जो है हमारी, वो
बैंकिंग की तरफ आए, और जिसमें वो उनके लिए ईज़ और कन्वीनियंस के तौर के ऊपर हम उसको जो है वो डिजिटल बैंकिंग ऑफर करें। तो काफ़ी सारे बैंक्स के अंदर डिजिटल डिपार्टमेंट्स बनना स्टार्ट हुए आफ्टर 2017-18, और उसके बाद अभी सारे बैंक्स के अंदर डिजिटल का एक डिपार्टमेंट मौजूद है। इसके अलावा हमारे पास 2009 के अंदर इजी पैसा ने ऑनलाइन पेमेंट्स का मतलब मोबाइल वॉलेट्स, मोबाइल पेमेंट सर्विसेज की एक सर्विसेज लॉन्च की, जो कि लोगों ने यूज़ की इजी पैसा के नाम से। जो उन्होंने तामीर माइक्रो फाइनेंस बैंक के साथ काम करते हुए, उसके बाद में वो टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस बैंक हो गया, और उसके बाद उन्होंने एक पेमेंट सर्विस इंट्रोड्यूस करवाई, और फिर उसके बाद अब उनको जो है रिसेंटली एक डिजिटल बैंक रिटेल बैंकिंग का लाइसेंस मिल चुका है, और अब वो उस तरीके से काम कर रहे हैं। इसी तरह हम लोग भी जो कन्वेंशनल बैंकिंग थे, वो कन्वेंशनल बैंकिंग में एप्लीकेशंस जो हैं वो हमने डेवलप की उस हिसाब से। आई रिमेंबर दैट आई वाज डिस्कसिंग विद माय प्रीवियस सीआईओ कि हम पहली इंटरनेट बैंकिंग कब लॉन्च हुई, तो पहली इंटरनेट बैंकिंग आया कि क्योंकि हमारे पास पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट आया 1995 में, जो कमर्शियल इंटरनेट था, सही। डायल अप कमर्शियल इंटरनेट। उसके बाद फिर अर्ली 2000 के अंदर जो है वो अस्करी बैंक ने इंटरनेट बैंकिंग फॉर ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए लॉन्च की। उसके बाद निज़ाम बैंक एंड देन अदर बैंक्स। तो अभी इस वक्त करंट स्टेट के ऊपर काफ़ी सारे बैंक्स डिजिटल के ऊपर काम कर रहे हैं। दे आर कंटिन्यूसली वर्किंग ऑन डिजिटाइजेशन ऑन द बैंक। और इस वक्त काफ़ी सारे बैंक्स जो हैं वो डिजिटल जो हैं अपनी एप्लीकेशन लॉन्च कर रहे हैं, डिजिटल लाइसेंस ले रहे हैं फ्रॉम स्टेट बैंक, और इस तरह वो अपने आप को फिट कर। अच्छा, आपने अभी कहा कि यार स्टेट बैंक कह रहा है कि 50% पॉपुलेशन जो है वो बैंक यूज़ नहीं करती, तो इसकी वजह क्या है? मतलब उनके इलाकों में बैंक नहीं है, या वो किसी और वजह से यूज़ नहीं करना चाहते? अच्छा देखिए, ये टोटली अवेयरनेस के ऊपर है इस अच्छा, वक्त मतलब हमारे। अभी इस वक्त 2025 में इतनी टेक्नोलॉजी मतलब आ गई है, लोग हम्म। हर चीज़ में ही तरक्की कर रहे हैं जिसमें नहीं भी करनी चाहिए। हम्म। तो बैंक तो बहुत ही पुराना है, तो मतलब हम्म। अवेयरनेस क्यों नहीं आई अभी तक? हमने लास्ट 70 ईयर्स में ये भी यही देखा है पाकिस्तान के कि लोगों की अनफॉर्चुनेटली बट अवेयरनेस का बहुत बड़ा मसला है। इस वक्त हमारी जो है वो ग्रे इकनॉमी बहुत ज़्यादा है, और कैश पे हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। तो डेट्स वाई लोग कैश में डीलिंग ज़्यादा करना पसंद करते हैं, बिकॉज लैक ऑफ द अवेयरनेस कि हम किस तरह उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो लोग जो हैं वो इस वक्त भी अनबैंक्ड हैं, लोगों के पास अभी भी तो बहुत इसका सारी मतलब पॉपुलेशन ये ऐसी है। अवेयरनेस का मसला नहीं है, कुछ और मसला है। हाँ, कह भी सकते हैं कि अवेयरनेस का मसला उन लोगों के साथ नहीं है जो कि ऑलरेडी मतलब कैश इकनॉमी के अंदर बिलीव करते हैं, और उन लोगों के साथ भी है जो कि जिनको जैसे गांव देहातों में ये अवेयरनेस ही नहीं है कि कोई वहाँ पे ब्रांच बने और वहाँ पे जाके लोग यूज़ करें। तो अभी डिजिटल लाइसेंस देने के स्टेट बैंक का मतलब मकसद ही यही है इसके पीछे, कि लोग जाएं और जाके लोग जो है मोबाइल एप्लीकेशन को विदाउट विजिटिंग टू द फिज़िकल ब्रांच वो अपनी जो है वो अपनी अकाउंट अपना ओपन करें डिजिटल एप्लीकेशन के ऊपर, और वहाँ से अपनी ट्रांजैक्शंस करना स्टार्ट करें। एटलीस्ट वी हैव टू डॉक्यूमेंट दिस इकोनॉमी ऑन तो पेपर। डिजिटल बैंकिंग से फ़ायदा ये होगा कि लोग जो है वो जो हेजिटेट करते थे बैंक जाने से, वो जाए नहीं, मतलब अपनी मोबाइल पे जो यूज़ कर रहे हैं हम्म। उसी पे खोल लें वो। अच्छा देखिए, इसमें कॉस्ट कटिंग भी है ना, आपकी एक कॉस्ट है आपका किसी ब्रांच ब्रांच में अकाउंट खुला हुआ होगा। अब आपको जो भी काम करवाना होगा, फॉर एग्जांपल पे ऑर्डर बनाने हैं, चेक डिपॉजिट करवाना है, कैश डिपॉजिट करवाना है, तो आज से कोई 10-15 साल पहले आप लोग हम लोग क्या करते थे? चेक बनाते हैं। हम लोग जाते थे, कैश लेके जाते थे विच इज़ अ रिस्क, और फिर हम चेक बना के लेके जा रहे हैं जो कि 3 दिन बाद डिपॉजिट हो रहा है, और हम फिजिकल ब्रांच में जा रहे हैं, वहाँ क्यू है, वहाँ पे जो है वो इंटरेक्शंस कर रहे हैं टेलर्स के साथ, और उसके बाद फिर जो है वो एक लेंदी प्रोसेस भी है। तो बैंक वैसे भी मशहूर है स्लो काम करने में, तो भाई लंच ब्रेक हो गई, ये हो गया, आप बैठ जाओ या उसके बाद चले जाओ फॉर्म लेके। वो अभी भी होता है वैसे बैंक में, मगर। नहीं, अब बैंक थोड़ा सा अपने आप को शिफ्ट किया है, बहुत 360 चेंज आया है बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर भी, और अब रैपिड डेवलपमेंट और रैपिड ग्रोथ के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो अब वो वाला कल्चर जो है वो ख़त्म होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तो डिजिटल बैंकिंग में सबसे ज़्यादा चेंजेस क्या किए हैं, आपको क्या लगता है? डिजिटल बैंकिंग के अंदर सबसे ज़्यादा
मोबाइल एप्लीकेशंस को लॉन्च किया है। मोबाइल एप्लीकेशंस में मल्टीपल फीचर्स लॉन्च किए हैं, और उस मल्टीपल फीचर्स में टोकनाइजेशन भी, मतलब एक पहले तो कार्ड आप यूज़ करते थे, अब कार्डलेस ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। इसके अलावा मोबाइल एप्लीकेशंस के अलावा जो है वो कियोस्क यूज़ हो रहे हैं, सीडीएम्स यूज़ हो रहे हैं। अब तो मतलब मॉल के अंदर आप अगर आप जाएं और अगर आप वहाँ से आपके पास कैश है तो आप वहीं डिपॉजिट करा सकते हैं। आप अच्छा, अपना कैश भी डिपॉजिट करा सकते हैं वहाँ पे। तो विड्रॉल के साथ डिपॉजिट भी है, मतलब जो मतलब है वो तो उसमें तो एटीएम की आप बात कर रहे हैं, हाँ, डिपॉजिट मशीन की। सी डी एम से बेसिकली। लेकिन मोबाइल ऐप के आने से मतलब जो नई जनरेशन है आई थिंक, या हम्म। मतलब मैं भी, जो कि सुस्त लोग हैं बैंक नहीं जाते, और इवन मेरे को तो ये भी लग रहा है कि मैं साइन अगर करूँगा तो भूल गया हूँगा साइन भी चेक पे। हम्म। तो हम लोगों को तो बड़ा फ़ायदा हुआ है मोबाइल ऐप से कि भाई रात हम्म। में भी बैठे हुए हैं, किसी को पैसे भेजने हैं हम्म। या रिसीव करने हैं तो कर हम्म। सकते हैं। और मोबाइल तो हर वक्त हाथ में ही होता है तो इसमें हम्म। फ़ायदा है। तो और दूसरा ये बताएं कि फिर और क्या चैलेंजेस हैं अभी मोबाइल, अभी भी ऐसा लगता है आपको डिजिटल की तरफ लोग कम आ रहे हैं अभी भी? क्या अभी चैलेंजेस हैं? जो चैलेंज, बेसिकली चैलेंज तो कोई नहीं है। चैलेंज अब ऐसा कोई चैलेंज नहीं है जिसमें लोग मतलब हेजिटेट करें कि अपना अकाउंट खुलवाने के लिए या डिजिटल के लिए। नहीं, लोग वो कहीं ना लोग जो कहीं, जो बगैर बैंकिंग में मतलब अवेयरनेस के बावजूद भी नहीं आ रहे, क्या वो भी अब आ रहे हैं बैंकिंग की हाँ, तरफ? अब स्टेट बैंक की, असल में स्टेट बैंक कंटिन्यूसली काम कर रहा है अपने फ्रेमवर्क के ऊपर, ऑन पॉलिसीज़ के ऊपर। पहले पॉलिसीज़ में ये था कि कोई भी बंदा जब भी अकाउंट खुलवाता है उसके कुछ सर्टेन इंफॉर्मेशंस बैंक को चाहिए होती हैं, जिसमें उसकी इनकम चाहिए होती है, कि स्टेबल उसकी वो चाहिए होती है, जॉब चाहिए होती है। तो नाउ स्टेट बैंक इज़ वर्किंग ऑन इट, और कंटिन्यूसली चेंजेस इन द फ्रेमवर्क एंड पॉलिसीज़। अब वो उन लोगों के लिए भी फैसिलिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि इसका नहीं आना चाह रहे थे? जो नहीं आना चाह रहे हैं इन वजहों की वजह से, तो वो भी इसके ऊपर ऑन बोर्ड करें। और इंशाल्लाह आप देखेंगे 2026 तक जो है वो इकनॉमी, मतलब थोड़ी सी जो है वो बेहतर अनडॉक्यूमेंट से डॉक्यूमेंट हो जाएगी एटलीस्ट। और ये मतलब ये अभी भी हो रहा है वैसे? अभी हम रेस्टोरेंट वगैरह जाते हैं, कोई भी खरीदने चीज़ें जाते हैं, अभी वो कैश ही ज़्यादातर बोलते हैं यार कैश आप कर दें, बैंक नहीं है, मतलब एटीएम नहीं चल रहा हमारा या कोई मसला है। असल में अभी भी होता चल यह रहा है है कि क्या मतलब? पॉस मशीन्स जो है वो यूज़ हो रही होती हैं ज़्यादातर रेस्टोरेंट के अंदर। तो उसमें ये होता है कि आपका कार्ड लगा है और आपका कार्ड नहीं चल रहा है, और इसकी वजह से फिर वो कहते नहीं हैं सर मतलब कार्ड ट्रांजैक्शंस तो नहीं ऑफर हुई। ही नहीं करता ना, मतलब कार्ड नहीं पे, पेमेंट नहीं है कार्ड की, तो इसका मतलब कैश दो। उनका भी जो है वो टैक्स, मतलब जो है उनका वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है। अच्छा। तो इस वजह से वो कर रहे होते हैं। और बल्कि स्टेट बैंक ने आगे अभी आपने बीच में ये भी देखा होगा कि जो अगर आप कार्ड से पे करते हैं तो 8% की जो है टैक्स का आपका स्लैब लगता है, और अगर आप कैश करते हैं तो 15%। तो वो 15% लेने के चक्कर में वो कैश की तरफ कस्टमर अच्छा। को ये कह रहे होते हैं कि आप कैश दे दें, क्योंकि अच्छा अगर अच्छा। आप कार्ड करेंगे तो 8% लगेगा। नहीं ठीक है। और दूसरा ये कि काफ़ी जगह पे ऐसा भी होता है कि अब जैसे हमने क्यूआर कोड वगैरह पे भी काम कर रहे हैं बैंक वाले, तो वो भी लग सकते थे लेकिन वो भी नहीं लग रहे अब। रेस्टोरेंट और इवन हम्म। आउटलेट्स में तो लग जाते हैं, क्लोथिंग हम्म। आउटलेट्स हो गया, मॉल वगैरह में तो कार्ड चल रहा है। लेकिन इंटरनेट का भी मसला है वैसे, काफ़ी जगह इंटरनेट के इश्यूज भी हैं अभी तक, जैसे पेट्रोल पंप है या ऐसी जगह हैं। इंटरनेट एक चैलेंज है हमारे। ये बड़ा चैलेंज है डिजिटल बैंकिंग के। इंटरनेट एक चैलेंज है। दुनिया बहुत आगे निकल गई है इंटरनेट के ऊपर। हम अभी भी बहुत सारी टेस्ट एंड ट्रायल में और हैं फिर अभी भी। कभी और कोई ऐसा दिन आ जाए कि हाँ, सिग्नल बंद है आज भाई कुछ नहीं बिल्कुल ऐसा करो, है। इन सारी चीज़ों को देखते तो हुए बहुत सारी साल में दो चेंजेस। तीन हो गए हैं अब दिन ऐसे। हाँ, काफ़ी सारे दिन हो गए। मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैस के सिग्नल्स नहीं आ रहे होते ना हैं। नहीं आ रहे थे कभी कुछ। ऐसा होता है कि किसी और जो है आपके टेलीकॉम के और सिग्नल नहीं आ शहर रहे के होते हैं, बीच में एक जगह है जेल चौरंगी, वहाँ वहाँ सिग्नल नहीं आ रहे थे। वहाँ सिग्नल नहीं आते। तो अक्सर ऐसा होता है, जैसे बाइकिया है, दूसरे हम्म। फूड पांडा है, ये मतलब डिजिटल बैंकिंग के ऊपर ही बने हुए हैं ये हम्म। स्टार्टअप्स। स्टार्टअप्स तो नहीं कहेंगे, अब तो बड़े बिजनेस हो गए। हम्म। तो उनको भी यही चैलेंज आता है कि यार मैं राइड पे आया हूँ तो यहाँ सिग्नल गए तो मतलब मैं वो ही नहीं कर सक रहा, स्टार्ट ही नहीं कर सक रहा राइड हम्म। या। असल में देखें ना, एक इस फूड पांडा से और ये सारे ई कॉमर्स की जो एप्लीकेशन है, इससे एक और चीज़ भी एक ड्राइव होती है कि लोग जो हैं वो कैश में डीलिंग को ज़्यादा पसंद करते हैं। हम्म। मतलब आप ई कॉमर्स की एप्लीकेशन यूज़ करते हैं और उस पर सीओडी कर देते हैं। हाँ नहीं मतलब
क्योंकि वो समझते हैं कि शायद हम अपना कार्ड की डिटेल्स डालेंगे तो वो फ्रॉड भी हो जाएगा, उस पर रिस्क भी है। तो वो ज़्यादा बेहतर है कि हम फिजिकली किसी बंदे को ले लें, पार्सल भी हाथ रिसीव में ले करें, लें। पार्सल भी देखें और हाथ में ये तो कैश भी एक दें। अलग मसला है कि भाई वो यकीन नहीं है ना उसको कि भाई पैसे गए तो फिर गए, मतलब। हाँ, इसके लिए भी जो है हमें ट्रस्ट बिल्ड करना है। जब इस पे ट्रस्ट बिल्ड होगा तो लोगों का डेफिनेटली फिर जो है ना वो ट्रस्ट बैंक पे आएगा। इंस्टीट्यूशंस के ऊपर भी बिल्ड होना शुरू हो जाएगा, बैंक्स के ऊपर भी, कि आपकी जो पेमेंट है, जो आपके कार्ड्स हैं वो सेफ हैं, और उसके ऊपर बैंक्स काम कर रहे हैं। अच्छा, अगर अगर आप सोचें जैसे बैंक में होता है ना कि जैसे हम कोई बाहर से कोई चीज़ मंगवाते हैं, बिजनेसमैन मंगवाते हैं, कंटेनर्स मंगवाते हैं बाहर से, और एक एलसी बनती है बैंक की तरफ से। हम्म। तो क्या बैंक इसमें भी तो रोल बना सकता है अपना कि यार चलो सही है, आपकी ई कॉमर्स की पेमेंट है, बीच में बैंक है, तो कोई हम्म। इशू आता है तो हम पेमेंट रखते हैं, ऐसा कुछ प्रोडक्ट बैंक्स बन सकता है, मतलब। बैंक्स इस पे बिल्कुल काम कर रहे हैं। कुछ बैंक ऐसे हैं मेरी नॉलेज में भी जो कि इनके ऊपर काम कर रहे हैं और फैसिलिटेट कर रहे हैं अपने कस्टमर्स कि को भाई उसके ऊपर। पेमेंट आपकी यहाँ है, पार्सल भले जितने का भी हो, हम जी जी। मतलब उसको पेमेंट ही नहीं देंगे, हम्म। ऐसा कुछ कर सकता है। तो आपको क्या लगता है, क्या समझते हैं आप, 5 साल के बाद क्या हो सकता है, मतलब डिजिटल बैंकिंग सबके हाथ में होगी? 5 साल में तो बहुत दूर है, लेकिन मुझे लगता है कि 2026 तक में बहुत ज़्यादा चेंजेस आने वाली हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। और जिस तरह अभी स्टेट बैंक लाइसेंसेस भी दे रहा है अदर बैंक्स को फॉर डिजिटल डिजिटल रिटेल बैंकिंग के लाइसेंसेस, तो मुझे लगता है कि काफ़ी सारे बैंक्स इस पे शिफ्ट भी हो रहे हैं, और जो कन्वेंशनल ट्रेडिशनल बैंकिंग कर रहे थे वो भी अपना, दिस इज़ द राइट टाइम कि वो भी अपने आप को चेंज कर लें, क्योंकि लोग अब ब्रांच नहीं जाना चाहते हैं, हाँ, मतलब। और वो भी एक कॉस्ट है। लोग जिसमें जाएंगे, ट्रैवल करेंगे, वो भी फ्यूल है। मतलब अगर आप घर से जर्नी स्टार्ट करें और कैश डिपॉजिट तक की, तो वहाँ पे भी इतनी कॉस्टिंग इन्वॉल्व है कि आप आराम से अपने घर बैठे अपनी सारी चीज़ें कर सकते जब फिर हैं, कुछ भूल गए घर पे तो फिर वापस जाओ। फिर वापस जाके लेकर आना हाँ। पड़ेगा। अच्छा, तो बैंक को इससे नुकसान नहीं है कि यार वो स्टाफ, अच्छा जॉब्स का भी तो मसला है ना, जॉब फिर लोग भी कम कर रहे होंगे फिर ब्रांच में। अच्छा ठीक है, जॉब्स का जहाँ तक वो है ना, तो जॉब्स आपकी ग्रो करेंगी मेरे हिसाब से, जो मुझे लगता है। हाँ, जॉब्स की नेचर चेंज हो जाएगी, कस्टमर सर्विस में आ कस्टमर जाएंगे वो। सर्विस में आ जाएंगे। अब आपको जैसे अब एक बैंक है जिसके कॉल सेंटर के अंदर 400 लोग हैं जो ये डील कर रहे हैं लोगों को, और अब आने वाले वक्त के अंदर उनको 400 लोगों की ज़रूरत नहीं है। अब एजेंट्स, एआई एजेंट्स ऐसे आ गए हैं जो कि खुद डील कर सकते हैं, आउटबाउंड और इनबाउंड कॉल्स खुद ले सकते हैं, उसके हिसाब से उनको गाइड लेवल कर वन सकते सपोर्ट हैं, तो दे लेवल वन सकते हैं। सपोर्ट दे सकते हैं। उसके बाद फिर ये कि उनकी जो है लेवल 2 सपोर्ट के लिए ट्रांसफ़र कर सकते हैं, सीआरएम में एंट्री कर सकते हैं। ये सारा काम आपका ऑटोमेट हो सकता है। तो लोगों को शिफ्ट होने की ज़रूरत है। अगर जो लोग, मैं ये समझता हूँ कि शायद वो लोग जो ये बात करते हैं कि अब जॉब्स ख़त्म हो जाएंगी, वो अपने आप को उस चेंज नहीं कर रहे चेंज हैं। नहीं करने के लिए रेडी हो रहे हैं। तो उनको चेंज होने की ज़रूरत है, उनको वक्त के साथ चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। देखें डायरेक्शंस कहाँ जा रही हैं, कुछ नई चीज़ें सीखें, और उसके बाद फिर जो है वो मतलब इस तरह के इश्यूज़ नहीं होंगे इंशाल्लाह आगे। तो जब आपने शुरू करा था बैंकिंग अपना हम्म। कैरियर, तो उस वक्त मेरे ख्याल से बैंक में आईटी की मतलब इतनी वैल्यू नहीं होती थी। अच्छा, और अब आईटी जो को ना डिजिटल बैंकिंग है, मतलब मेरा सवाल ये है कि अब डिजिटल बैंकिंग की वजह से आईटी को एक वैल्यू मिल गई है बैंक में, तो उस वक्त क्या था मतलब, और अब क्या है? उस वक्त टोटल एक डिपार्टमेंट होता था आईटी का, और वो क्या आईटी करता था इज़ अ बैकबोन ऑफ द बैंक उस वक्त? उस वक्त और इस वक्त भी। हम्म। लेकिन इस वक्त थोड़ा सा शिफ्ट है, लाइबिलिटी शिफ्ट हो गई है। उस वक्त ये होता था कि कोई भी किसी को चीज़ चाहिए होती थी वो आईटी से रब्ता करता था, आईटी ही सारा डेवलपमेंट करवाता था, आईटी ही सारे कनेक्शंस, ये वो इंफ्रा भी उनके पास, नेटवर्क भी उनके पास, और सारे सिस्टम्स भी उनके पास होते थे। डिजिटल डिपार्टमेंट के आने से आईटी को भी फ़ायदा हुआ है और बैंक को भी फ़ायदा हुआ है। डिजिटल जो बैंक्स में आना है डिपार्टमेंट, जो इनिशिएट हुआ, उसके बाद फिर वहाँ पे डिजिटल के लोग जो डिपार्टमेंट को रन कर रहे हैं इस वक्त सारे, बहुत सारे बैंक्स के अंदर भी, तो वो सारे जो हैं वो सारे आईटी के ही लोग हैं जो समझते हैं और बिजनेस को भी मतलब समझते हैं। आईटी तो के ही लोग हैं जो बिजनेस में आ बिजनेस गए को हैं। समझते हैं। तो डिजिटल फॉर मी इज़ अ ब्रिज बिटवीन बिजनेस एंड आईटी,
और वो अपने प्रोडक्ट को समझता है, और वो प्रोडक्ट को समझ के आईटी से भी काम कराता है और बिजनेस को भी क्लैरिटी देता है कि हम क्या काम कर रहे हैं। तो इस वक्त तो नीड है डिजिटल की, और आगे आने वाला ज़माना सारा आपका पता है कि सब जो है ऑटोमेशन की तरफ, डिजिटाइजेशन की तरफ जा रहा है। तो तो एआई हर चीज़ में अभी इन्वॉल्व हो रही है, बैंक बैंक में भी ऑफ कोर्स हो रही है। तो अभी तक हमने पाकिस्तान में क्या क्या एआई पे क्या क्या शिफ्ट किया है? मतलब एक तो मैंने देखा था कि वो व्हाट्सएप पे जो बॉट है वो एआई बेस्ड लग रहा है मुझे। आई डोंट नो कि मतलब हो सकता है कि वो इफ़ एंड देन ही हो। और इसके अलावा क्या है, मतलब हो रहा है कुछ अभी? अभी गवर्नमेंट लेवल पे एआई पे तो काम स्टार्ट हो गया है, लेकिन अभी भी हम बहुत बिहाइंड है तो अदर क्या कंट्रीज गोल्स से। हैं उसके? अच्छा, बैंकिंग सेक्टर की अगर हम बात करें कि हम बैंकिंग में क्या एआई लेकर आ रहे हैं, तो जैसे आपने मिसाल दी चैटबॉट की, जो चैटबॉट इज़ वन ऑफ द एग्जांपल कि हमने चैटबॉट के थ्रू अपने कस्टमर को इंगेज करने के लिए, और उसमें जिसको हम व्हाट्सएप बैंकिंग कहते हैं वो इंट्रोड्यूस करवाई, और उसका काफ़ी सारा बेनिफिट भी हुआ। और अब आप अपनी कंप्लेंट भी लॉन्च कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप, और अपने जो है काफ़ी सारे बैंक जो हैं वो एफटी, आईबीएफटी भी जो है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी अच्छा, वो भी कर इवन रहा के भी वो उसके अंदर लेकर आ रहे हैं। अच्छा, लेकिन ये कि इसके अंदर सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं है, एआई में हम बहुत सारी चीज़ों पे अदर भी काम कर सकते हैं, अभी गुंजाइश भी है और काम कर भी रहे हैं। उसमें जो है वो मशीन लर्निंग के ऊपर भी हम लोग काफ़ी काम कर रहे हैं। मशीन लर्निंग में एएमएल सिस्टम्स डिज़ाइन हो रहे हैं, क्योंकि अब आप फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं, आप दिन में ट्रांजैक्शंस करते होंगे और आपका एक ट्रांजैक्शन का एक विंडो होती होगी। फॉर एग्जांपल आप सुबह 9 बजे से लेके रात 12-1 बजे तक की ट्रांजैक्शंस करते होंगे, तो उसको लर्निंग जो एमएल मॉडल्स हैं, जो उनको लर्न करना के इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर, और उनको ये देखना कि भाई वो एक बंदा है जिसकी ट्रांजैक्शन, लास्ट ट्रांजैक्शन जो है पास्ट फ्यू डेज वो 1 बजे तक की रही है, और एकदम से ये 3 बजे की एक ट्रांजैक्शन आ गई है, तो वो मतलब वो जो सिस्टम है उसको सस्पिशियस ट्रीट अच्छा। करता है, और फिर वो फ्रॉड के केसेस में मतलब वो उसको प्रिवेंशन के तौर पे देके जाता है। तो एमएल जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा रैपिडली बैंक्स के अंदर इंट्रोड्यूस हो रहा है, इस पर हम भी काम कर रहे हैं। एआई पे भी हम लोग काम कर रहे हैं, और ब्लॉकचेन पे भी हम लोग काम कर रहे अच्छा, ब्लॉकचेन भी तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि आगे जाके सिक्योरिटी को भी हैं। इम्प्रूव बिल्कुल। करना है। अच्छा। अच्छा, तो जैसे आपने फ्रॉड का बताया, तो फ्रॉड वेबसाइट्स भी तो होती है ना जिस पे मतलब लोग ट्रांजैक्शंस कर देते हैं, वो कोई ई कॉमर्स वेबसाइट हो या उसका नाम सही भी हो वेबसाइट और हम्म। उस पे नाम उसका अजीब सा हो, तो उस पे भी बैंक मतलब एक्शन ले लेता है, क्या करता है? अच्छा, आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारे फ्रॉड इस तरह के हो रहे हैं कि बैंक्स के नाम से जो है वो एसएमएस भी आ रहे हैं, हाँ, एक होता और है जो है वो, कि आपका कार्ड जो है ना वो डीएक्टिवेट हो गया है हाँ और आप उसको स्टेट एक्टिवेट कर बैंक लें। के लिए आपको एक लिंक करें हम्म, तो वो कॉल कर वो लें। लिंक करें, लिंक पे टैप करेंगे तो आपके पास ओटीपी भी आ जाता है, हाँ। और ओटीपी आप जैसे ही इंटर करते हैं तो आपकी सारी जो है वो डिटेल्स वो ले लेता है हम्म। पीछे। तो लेकिन जिन मेरे जैसे लोगों का जिनका बैंक अकाउंट ही खाली हो उसका क्या होगा? आप जब सेफ है। अच्छा। आप उन तो लोगों फिर के साथ आप चल। अपने वो ही बोला कि भाई मैं बैंक से दूर रहूँ फिर। नहीं नहीं, तो देखें, इसको इसको हम सेव कर रहे हैं, इसको बैंक सेव कर रहे हैं, और बहुत सारी डेवलपमेंट ऐसी हो रही है, बहुत सारी डिस्कशंस ऐसी चल रही हैं कि हम इस फ्रॉड को, इस तरह के जो रिस्क जो है इसको कैसे मिटिगेट किया जाए, इसके प्रिवेंशन टूल बन रहे हैं, और इस पे एप्लीकेशन लेवल के ऊपर भी, इवन के ट्रांजैक्शंस लेवल के ऊपर भी, और स्कीम लेवल के ऊपर भी काम चल रहा है, और हो रहा है, और वो आने वाले तो वक्तों में अभी ज़्यादा अभी तेज़ी से। क्या करंटली क्या हो रहा है? मतलब करंटली क्या कॉल करते हैं उसको चेक कर लेते हैं या मैनुअली चेक कर रहे हैं कि यार ये जो ट्रांजैक्शन है वो सस्पिशियस लग रही है और ये अभी रूल बेस्ड सिस्टम्स लगे हुए रोक हैं। देता है, वो रोक देता है उसको? हाँ, वो उसको वो रूल्स लगे हुए हैं, और रूल बेस्ड सिस्टम में ये होता है ना कि फॉर एग्जांपल ये ट्रांजैक्शन आई है, अगर ये ट्रांजैक्शन फ्रॉड में फॉल नहीं करती तो उसको आगे कर देता है, जिसकी वजह से हम्म। फ्रॉड हो जाता है। लेकिन आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग मशीन लर्निंग और इस तरह के सिस्टम्स, वो फ्रॉड की प्रिवेंशंस भी पॉसिबल हो जाएगी, अच्छा। क्योंकि उसको पता है कि फॉर एग्जांपल मैं एक इंडिविजुअल लेवल पे बंदा जो है वो इतनी ट्रांजैक्शन मैक्सिमम अपने अकाउंट से करता हूँ, इस अकाउंट से, और मैं इतने ट्रांसफ़र
करता हूँ डेली बेसिस के ऊपर। तो डेली लिमिट्स भी मैनेज कर हो रही है उसके अंदर, उसको पता है, और डेली ट्रांजैक्शंस भी उसको पता है। अब उससे ऊपर जाती है ना, तो वो फिर जो हाँ, है जैसे आपका वो मुझे भी एक दफ़ा बैंक से कॉल आ गई थी, इजी पैसा में मैंने किसी को पैसे दिए थे, और हमारे घर पे कोई काम कर रहा था तो हमने उसको इजी पैसा कर दिया। तो वो फिर कॉल आई थी, मतलब चली तो गई थी वो ट्रांजेक्शन, लेकिन कॉल आई थी कि भाई आपको ये जो आपने पेमेंट करी है आपने खुद करी है? मैंने कहा, हाँ खुद करी है। बोला तो कोई मतलब प्रेशर तो नहीं था आपके ऊपर, या किसी ने आपसे वो तो मसला तो नहीं? मैंने बोला नहीं कोई मसला नहीं। बोला अच्छा थैंक यू। बस ये बैंक बैंक की डायरेक्ट कॉल आई थी ये। हुँ। तो देखिए ये भी एक अच्छा तो मतलब मतलब वो है। उसने कैसे डिटेक्ट किया मतलब? वो डिटेक्ट कैसे किया होगा, क्योंकि आपकी एक कुछ जो आपकी ट्रांज़ैक्शन हुई होगी वो ऑफ आवर्स में हुई होगी। नहीं, नहीं हुई थी। या वो ये हुई होगी कि आपके दिन की इतनी ट्रांज़ैक्शंस होती हैं, हो हाँ, सकता है इससे इजी ऊपर हो गई पैसा हो। में हाँ बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट हो गई थी, इतनी नॉर्मली मैं करता नहीं हूँ। अच्छा, माइक्रो फाइनेंस बैंक जो है, मतलब ईज़ी पैसा, जो वॉलेट बैंक्स हैं, इनमें काफ़ी इनके मसले। ऊपर काफ़ी मसले, काफ़ी फ्रॉड इनकी वजह से होते हैं। तो इस वजह से जो है वो बैंक, हर बैंक जो है वो इनके ऊपर एक लिमिट असाइन कर देता है। उस लिमिट से ऊपर की ट्रांज़ैक्शन जो हो जाती है ना, तो वो आपके सिस्टम के अंदर रेड फ्लैग के साथ आ जाती है। दैट्स व्हाई यू रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम द बैंक कि वो ये आपकी ट्रांजैक्शन है ना, ये ऐसा तो हाँ नहीं हाँ कि हाँ, कोई ऐसा। मतलब ऐसे सवाल किए, मतलब भाई मैंने बोला इतने तो पैसे नहीं है क्योंकि तावान इतने का ले रहा हूँ भाई। तो बहरहाल कि अच्छा एक और चीज़ है, जब बायोमेट्रिक अभी जो डिजिटल बैंकिंग, मतलब मैं तो कहूँगा सबसे मेन चीज़ जो है वो जो डिजिटल बैंकिंग को ऑन करती है, यानी कि आपको ब्रांच नहीं जाना पड़ता, वो बायोमेट्रिक है। जो अब मतलब एक ही चीज़ रह गई थी मेरे ख्याल से जिसकी वजह से बैंक में जाना पड़ता था। हम्म। तो वो हो तो गई है, सही चलती है काफ़ी, लेकिन काफ़ी अर्स देखा गया है जैसे एजिड पीपल हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जिनके मतलब हाथ मतलब नहीं डिटेक्ट कर पाते, या फिर हम्म। जो है कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके फ़ोन ही इतने अच्छे नहीं होते कि वो हम्म। बायोमेट्रिक कर सकें, तो उनके लिए क्या बैंक फिर जाना पड़ता है? अच्छा, नहीं देखिए और ये उसके लिए भी केसेस कितने हैं? केसेस ऐसे ज़्यादा हैं, ज़्यादा है? ज़्यादा ज़्यादा आ गए थे। और उसके बाद लेकिन ये कि अब थोड़ा सा स्टेबल हो गया है मामला, क्योंकि लोगों को अवेयरनेस हो गई है कि किस तरह भाई ये से तो ये काम करना ही कर रहा है। है। हाँ, और इसके लिए उनके लिए भी आसानी है। अच्छा, इसके फॉल बहुत सारे ना फॉल बैक केसेस भी हैं। सिर्फ ये नहीं है कि बायोमेट्रिक अगर आपका नहीं हुआ। मेरे एक प्रीवियस बॉस थे, हम्म। उनका थंब नहीं चलता था। तो हाँ। उन्होंने उनकी ज़िंदगी में उन्होंने वो की बकौल उनके कि मैंने कभी भी आज तक जो है ना अपनी अटेंडेंस नहीं लगाई, ऐसा। क्योंकि मेरा थंब का एक्सप्रेशन सही लगते नहीं है किसी भी मशीन के ऊपर। तो ऐसे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके थंब एक्सप्रेशन अच्छा, ये भी डिवाइस ही है। ये क्या करती है, कैमरे से कैप्चर करती है हाँ। और आपके आगे वैलिडेट करती है। तो अगर आपके इस तरह के कोई केसेस होते हैं, तो इसको डील करने के लिए फॉल बैक केसेस भी होते हैं। और फॉल बैक केसेस में क्या होता है कि आप फेस की रिकॉग्नाइजेशन भी कर सकते हैं। अगर आपका थंब नहीं चल रहा, आपके फिंगर्स हाँ, नहीं चल रहे, फेस की भी हैं काफ़ी चीज़ें, फेस लाइवलीनेस है रिकॉग्नाइजेशन और सब है, चीज़ें। उसमें आप करा सकते हैं आईडी, आप अपनी स्कैन करके लाइवलीनेस अपना टेस्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारे अदर, ऐसा नहीं है कि मतलब लोग डिसाइड हो जाएंगे यार ये नहीं चल रहा तो अब हमें फिजिकल ब्रांच में जाना पड़ेगा। अभी ये बहुत, हो रहा है? जी जी बिल्कुल है, इम्प्लीमेंटेड है, और बैंक, सारे बैंक्स में और हमारे बैंक्स में भी चल तो रहा आपके बैंक में कितने केसेस आते हैं इसके? है। हमारे जब हमने ये इंट्रोड्यूस कराया था लास्ट ईयर, तो उस वक्त केसेस की थोड़ी सी एक वो रेंज थोड़ी सी आगे आई थी, क्योंकि ज़ाहिर बात है एक न्यू था फॉर आवर कस्टमर्स। नाउ इट्स डाउन। डिक्लाइनिंग। हाँ, तो अब लोगों को समझ में आ गया, और बहुत सारे केसेस ऐसे हैं कि जो लोग समझ गए हैं कि अब क्या करना है। अब वो डिक्लाइन, मुस्तकिल वो डिक्लाइन होता जा रहा है। ठीक है। अच्छा, तो वैसे आपका बैंक में या किसी भी बैंक में क्या प्रोसेस होता है? मतलब जैसे कोई प्रोडक्ट बनाना है या प्रोडक्ट का लॉन्च करना है, उसका आइडिया मतलब क्या तो स्टेट बैंक आपको भेज देता है कि भाई अब ये करना है, या फिर जो है आप लोग कोई आइडिया खुद निकालते हैं, आपकी कोई टीम है मार्केट रिसर्च करती है, किस तरह होता है? देखिए दो तरह के प्रोजेक्ट जो हैं वो बेसिकली किए जाते हैं। एक होता है बिजनेस इनिशिएटिव जो बैंक लेता है, एक होता है रेगुलेटरी प्रोजेक्ट जो कि स्टेट बैंक डायरेक्ट करता है। तो जब स्टेट बैंक, जब रेगुलेटर जो है वो किसी इम्प्लीमेंटेशन को कहता है, तो उसके लिए सर्कुलर भेजता है। उस सर्कुलर के ऊपर काम होता है, उस सर्कुलर से फिर बीआरडी बनती है, वो एक प्रोसेस है पूरा जो आता है। बैंक जब कोई इनिशिएटिव लेता है, बिजनेस इनिशिएटिव लेता है, तो वो इस पर्सपेक्टिव में ले रहा होता है कि बैंक को कितना फ़ायदा है इसका, बिजनेस कैसे जनरेट करना है,
तो इस हिसाब से फिर वो अपनी प्रिपरेशन करता है, एक मार्केटिंग तो मतलब डॉक्यूमेंट वो बनता है। वहाँ आइडिया कहाँ से आता है आपको? मार्केट रिसर्च की मार्केट टीम है रिसर्च, आपकी? हाँ मार्केट रिसर्च की टीम होती है। डिजिटल भी इसमें एक, मतलब जो डिजिटल का डिपार्टमेंट है ना, जस्ट नॉट इम्प्लीमेंटिंग द रेगुलेटरी प्रोजेक्ट्स इन एग्जिस्टिंग मोबाइल एप्लीकेशन, इंटरनेट बैंकिंग और अदर चैनल्स, दे आल्सो वर्क ऑन डिजिटल इनिशिएटिव्स कि आपने किस तरह इन्हेंस करना है, चाहे वो कस्टमर हो का जो है वो कस्टमर एक्सपीरियंस इन्हेंसमेंट हो, या आपकी किसी भी प्रोडक्ट से जो है वो प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवा के कस्टमर को ऑनबोर्ड करना और बैंक को उसका फ़ायदा बेनिफिट देना। डिजिटल केस में यही आता है। बाकी अदर बैंक, अदर डिपार्टमेंट्स भी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट इनिशिएटिव्स ले रहे होते हैं सही है। इसके ऊपर। अच्छा, तो अभी आपके जहन में क्या आइडिया, मतलब आप जैसे आप खुद सोच रहे हैं कि यार मैं सोचता हूँ कि यार बैंकिंग में इतने अरसे रहा हूँ बैंक को ना ऐसे होना चाहिए, आपके जहन में कोई आइडिया है? अच्छा, अगर हम कंपेयर करें बाहर के बैंक से, तो हम अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के बैंक्स काफ़ी पीछे हैं। अच्छा, हमारा फोकस थोड़ा सा जो है वो यहाँ के जो कन्वेंशनल बैंक्स चलते हुए आ रहे हैं अरसे से, उनका फोकस ब्रांच को बढ़ाने में ज़्यादा है। तो अच्छा। हम लोग ये सोच रहे होते हैं कि एक अगर किसी बैंक की 1500 ब्रांचेस हैं तो वो बहुत ज़बरदस्त बैंक है, नहीं तो अब तो डिजिटल आ रहा है और तो आप बैंक तो। ब्रांचलेस बैंकिंग की तरफ जा रहे हैं, तो वही आप वाली बात। तो अब बाहर जो बैंक्स हैं वो ब्रांचलेस बैंकिंग के ऊपर जाते हैं, वो डिजिटल बैंकिंग की तरफ जा रहे हैं। अब हमारे यहाँ शिफ्ट आना स्टार्ट हुआ है। तो इन फ्यूचर, जैसे कि हमने पहले इसको डिस्कस किया और मैंने आपको बताया, तो मतलब आपका आइडिया क्या है यार, इस तरह होना चाहिए? अब ये होगा कैसे, ये छोड़ें, आप सोचें यार यूं अगर हो बैंक तो मैं ये समझता हूँ कि कस्टमर को जाना ईज़ नहीं पड़े मिलेगा। पहले तो। हाँ। कस्टमर को ईज़ मिलेगा। तो कस्टमर कोई भी आपका, आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, आप वॉच पहने हुए हैं, आप मोबाइल यूज़ करते हैं, कोई बैंक की कोई ऐसी एप्लीकेशन होगी जो आपको अच्छी लगती होगी, किसी बैंक की अच्छा। जिसका अकाउंट होगा जो आपका, तो आप वो वो बस यूज़ करते होंगे। थोड़े महीने के शुरू के दिनों में अच्छी लगती थी। नहीं, उस वक्त भी अच्छी लगती होगी जब सैलरी आती होगी वही ना, आपके शुरू के अकाउंट महीने के कुछ शुरू के दिन महीने। होते हैं बस, वो उसमें अच्छी लगती है। तो लेकिन ये कि मैं जिस तरह सोचता हूँ बैंकिंग इंडस्ट्री को, कि आने वाले वक्तों के अंदर ब्रांचलेस बैंकिंग की तरफ जाएंगे लोग, ज़्यादा डिजिटल बैंकिंग की तरफ लेकर आएंगे अपने आप को। यानी कि कि मतलब मोबाइल फ़ोन है एज अ डिवाइस, वो भी काफ़ी इवॉल्व हो रही है। एनएफसीज हैं उसमें हम्म अपना, मतलब आपने देखा ही होगा कि भाई एनएफसीज में लोग यूज़ क्या कर रहे हैं भाई, कॉन्टैक्ट शेयर कर रहे हैं भाई, हमारा ठग हम्म कॉन्टैक्ट शेयर कर रहे हैं। तो इस तरह कोई पेमेंट्स का होना चाहिए। और इवन देखें ना, व्हाट्सएप की पेमेंट्स भी हैं, हम्म वो भी अभी तक पाकिस्तान में नहीं आई। पेपाल हम्म पता नहीं कितने अरसे से आने की कोशिश कर रहा है, वो नहीं आ रहा। हम्म। तो ये मसले हैं। असल में कुछ हमारे रेगुलेटरी के चैलेंजेस भी हैं। अब जैसे आपने एनएफसी की बात की, हम लोग टोकनाइजेशन कह रहे हैं इसको, हम्म। और ये इनेबल्ड है। हाँ, अब आप मोबाइल एप्लीकेशन जैसे से मैंने पेमेंट देखा कर था वो सकते हैं। ऐड भी आया था ना कि वो हम्म, टैप टू पे का एक हाँ ऐड। काफ़ी सारे और बैंक्स भी अभी भी कर रहे हैं, पॉज हम लोग भी। में कार्ड लग जाता है। हाँ, तो आप मोबाइल पॉस मशीन मोबाइल के ऊपर ऐप आप मोबाइल टैप भी लग करें जाता। और वो आपका मोबाइल निकाला और वो ले गया कोई, मतलब ये हो जाएगा वो। नहीं, उसमें टोकन देखिए, वो टोकनाइजेशन का मतलब ये है ना कि टोकनाइज्ड हुआ हुआ होता है, नहीं तो मतलब जैसे मैं गाड़ी उस से निकाला पेट्रोल पंप पे मोबाइल टैप करने के लिए, और एक बंदा आया और ले ही गया मेरा मोबाइल। हाँ, अब अगर मोबाइल फॉर एग्जांपल आपका स्नैच भी हो जाता है तो आपका हाँ। मोबाइल लॉक है, हाँ, पर ये पहली चीज़ ये। ये चीज़। दूसरा चीज़ ये कि आपको मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ करने के लिए भी आपको कोई ना कोई बायोमेट्रिक या फेस डिटेक्शन के ऊपर या पिन रखी भी होगी आपने कोई, तो दूसरी प्रिवेंशन ये हो गई। तीसरी सिक्योरिटी ये है कि अगर आपका मोबाइल छिन गया तो आप सबसे पहले कंप्लेन करते हैं, आप बैंक को भी बताएंगे कि मेरा मोबाइल छिन गया है, तो वो आपके बिहाफ के ऊपर उस टोकन को एक्सपायर कर देगा, बंद कर तो देगा। यहाँ तो वो टोकन यूज़ नहीं हो सकेगा। हम्म। तो सिक्योरिटी इज़ दिया है, बट स्टिल हमने इसके ऊपर मज़ीद काम करना है और और इसको थोड़ा इन्हेंस करना है इसकी सिक्योरिटी को। अच्छा, चलें अब थोड़ा एंड की तरफ चलते हैं। तो आपने शुरू में बताया कि आपने पहले शुरू में स्टार्ट किया था अपना कैरियर एज अ अपना बिजनेस, तो उसके बारे में थोड़ा बताएंगे क्या था वो बिजनेस? अच्छा, वो मैंने बेसिकली स्टार्ट किया था जैसे नए नए यूनिवर्सिटी से ही स्टार्ट यूनिवर्सिटी कर से, लिया था? यूनिवर्सिटी में स्टार्ट किया था, अच्छा। और सेकंड थर्ड ईयर में था मैं यूनिवर्सिटी के, तो हमारे ही कुछ लोगों ने जो है वो कलीग ने मिल के हमने स्टार्ट किया।
और हम लोग उस वक्त जो है वो पीएचपी पे काम कर रहे थे, वेबसाइट पे काम तो कर रहे थे, वो सब वेब एजेंसी सर्विसेज काम कर रहे बेस्ड थे, बिजनेस था। सर्विसेज बेस्ड बिजनेस। तो वो हम करते रहे और काफ़ी अच्छा भी चल रहा था, शुरू में बहुत अच्छा बेनिफिट भी दिया उसने। लेकिन ड्यू टू सम चैलेंजेस, और क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ का थोड़ा सा जो जो माइंड सेट है वो अब आहिस्ता तो आहिस्ता अब अब आने वाले वक्तों लोकल में चेंज होना क्लाइंट्स शुरू। को ही देते थे आप सर्विस या इंटरनेशनल क्लाइंट? इंटरनेशनल क्लाइंट को भी देना हमने स्टार्ट किया था, और दे भी रहे थे, यूएई में भी दे रहे थे, यूके में भी दे रहे थे, और लोकल क्लाइंट्स को भी हम इसकी सपोर्ट दे रहे थे। और बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे थे जो कि हमें आगे जो है रेफ़र करते थे, और वहाँ से हमारे पास मतलब काम अच्छा चलना स्टार्ट हो गया था। लेकिन एक माइंडसेट जो था वो आपको पता है, वो काफ़ी सारे कुलीग्स मेरे जो मतलब मेरे साथ हाँ हाँ। टीममेट से काम कर रहे थे, तो उनके प्रेशर ये था कि यार ये तुम लोग ये क्या कर रहे हो, मतलब जॉब क्यों नहीं कर रहे। अच्छा, वो तो आता है। हाँ, तो जॉब की एक आपको पता है एक मतलब वो होता है कि आपको सैलरी मिलनी है फलाना, हम्म। अपने काम में इंसान को एफर्ट्स करनी पड़ती हैं। और एफर्ट्स तो मैं ही समझता हूँ कि हम आज भी कर रहे हैं। हाँ तो बिल्कुल। मैं तो अब अपनी जॉब को भी ऐसा समझता हूँ कि मैं ये ये इसको क्लाइंट आपका क्लाइंट होगा। है। तो मेरे लिए तो मेरा दूसरा डिपार्टमेंट मेरा क्लाइंट है, अगर उसको जितना मैं फैसिलिटेट करूँगा उतना वो मुझसे खुश होगा, और इतना ही मैं चीज़ें मतलब बैंक के को बेनिफिट दे सकूँगा अपनी तरफ से। तो यही होता है। उसके बाद फिर ये कि हमें उसको मैं शट डाउन करना पड़ा और उसके बाद फिर एक एक करके टीम मेंबर जो थे वो सारे जाते जॉब्स पे गए। लग गए। इवन दो कि वो मैं ये समझता हूँ कि वो हम लोग उस ज़माने में जो जॉब से वो उठा रहे थे सैलरी अपनी, उससे ज़्यादा अच्छा हम कमा रहे थे। हाँ, लेकिन बंद ड्यू करना टू पड़ा। हाँ पेरेंट्स के प्रेशर के ऊपर और ये वो तो शिफ्ट करना पड़ा। अल्लाह का शुक्र है मुझ पे ऐसा कोई प्रेशर नहीं था, लेकिन क्योंकि टीम होती है, आपकी टीम वर्क होता है, तो टीम फिर वो दोबारा बिल्ड नहीं कर पाया मैं। काफ़ी अर्से फिर अकेला चलाने की कोशिश की, लेकिन फिर नसीब में शायद ये था। हाँ चलिए, ये सवाल मैंने इसलिए पूछा कि जो यंग जनरेशन है अभी, जो नया डेवलपर निकल रहा है या कोई इंजीनियर निकल रहा है, तो वो अक्सर ये सोचता है ना कि यार ये बस मैं उठूँगा, मैं कर दूँगा बस ज़बरदस्त, मैं आज स्टार्ट करूँगा तो हर हफ्ते जो है $5,000 आ जाएंगे। हाँ मतलब ये असली जुमले हैं, ये मैं रियल लाइफ से निकाले हैं मैंने, ये तो ये सुने हैं मैंने। तो वो उनको आप क्या मशवरा देना चाहते हैं? देखिए इस वक्त हमारी जो फ्रीलांस की इंडस्ट्री है अच्छा काम कर रही है, रिमोट जॉब्स भी हमारी अच्छी मतलब चल रही हैं यहाँ पे। और मैं ये समझता हूँ कि जो यंग जनरेशन है कि उनको अब जिस तरह हम लोग डेवलपमेंट कर रहे थे, जिस तरह हमने स्टार्ट की थी और हमसे पहले जिन लोगों ने स्टार्ट करते हुए लोग आए थे, तो उनके लिए काफ़ी सारी अब जो है आसानियाँ हो गई हैं। अब जीपीटी का दौर है, आपके पास चैट जीपीटी है, अब जेमिनाई है, इस तरह के मल्टीपल टूल्स हैं जो कि आपको कोड जनरेट करके दे देते हैं। लवेबल्स के अंदर है, बॉल्ट है, कर्सर है। तो ये सारे आपको अब वो जो डेवलपमेंट का एक प्रोसेस था वो भी चेंज होता जा रहा है। हमारे वक्त में जैसे एक स्टैक वो जो स्टैक ओवरफ्लो की एक वो थी साइड होती थी, उसमें से भी हाँ हम कोड हाँ देखते थे और उसको देख के भी परेशान हो जाते थे कि यार ये सही है या नहीं है। हाँ। फिर वो थोड़ा थोड़ा आना शुरू हो गया कि भाई वेरीफाइड सोल्यूशन नीचे आना हाँ, शुरू हो वेरीफाइड गया, आना फिर शुरू हो वरना गया। उसको भी चेक करना पड़ता था। लेकिन वो भी आपके हर केस में फिट नहीं होता था, तो ऑफ कोर्स उसको हमें मॉडिफाई वही करना तो पड़ता कोड था। करना होता तो था। वो कोड करना तो उसमें हम ये समझते हैं कि अब जो है अब ज़्यादा कोडर्स की जो ज़रूरत है वो कम होती चली जाएगी। एक्सपीरियंस कोडर ही चलेंगे। अब सिर्फ एक्सपीरियंस कोडर चलेंगे, या वो चलेंगे जिनका एक्सपीरियंस उसकी उस एक्स वाई जी टूल को प्रॉम्प्ट करने के अंदर जो एक्सपर्टीज अच्छा। चाहिए वो ज़्यादा। मैं समझता हूँ कि अब जो मार्केट जिस तरह शिफ्ट हो रही मतलब है, आपको सोचना है तो बच्चा है। सोचना है कि आपने कहाँ एफर्ट्स करनी है अपनी ज़्यादा। अब कोडर्स का ज़माना नहीं रहा। तो मतलब यंग जनरेशन को क्या करना चाहिए, मतलब कोई ऐसे आइडिया पे काम करना चाहिए जो कि फ्यूचर प्रूफ्ड हो, या मतलब मैं तो समझता हूँ ये जो सर्विसेज वाला कॉन्सेप्ट है फ्रीलांसिंग, ये तो आप हर कोई कर रहा है, तो मार्केट काफ़ी सैचुरेटेड हो गई है। आपको क्या लगता है फ्यूचर में, मतलब ये लोग अगर काम करें किस चीज़ को पढ़ें? एआई, मैं समझता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रो कर रही है और कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है, और आगे आने वाले वक्त में बहुत ऑटोमेशन। सारी प्रोडक्ट्स इसमें से ड्राइव्ड होंगी।
तो अभी नई जनरेशन को उस पे आना चाहिए, नए लोगों को उस पे काम करना चाहिए, उसको समझना चाहिए, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को समझें कि वो किस तरह काम करता है, अपने उसके ऊपर हैंड्स ऑन करें, क्योंकि आगे हो सकता है कि इसी तरह की जॉब्स आ रही हों हम्म, कि हमें प्रॉम्प्ट इंजीनियर चाहिए फॉर अच्छा। दिस प्रोडक्ट। तो अब वो ये नहीं होगा कि हमें डेवलपर चाहिए। तो उसको जो है वो उसको अपने रूटीन के अंदर जो है डेवलपर्स अभी भी मतलब जो है आप उस जो अभी भी ट्रेडिशनल डेवलपमेंट कर रहे हैं अपने आप को चेंज करें उसके ऊपर, और एआई बेस्ड प्रोडक्ट्स बनाना स्टार्ट करें। हम लोग अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में सर्विस बेस्ड काम बहुत होता है, सर्विस बेस्ड, हाँ। हमें प्रोडक्ट प्रोडक्ट पे बेस नहीं पे आना। हाँ जाना चाहिए। अब तो हमारे पास बहुत गैप है ऐसा जो हम फिल कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त हम एक ट्रेडिशनल दौर में भी हैं और एक आने वाले टेक दौर के अंदर भी खड़े हुए हैं, तो बीच में बहुत बड़ा गैप है। तो उसको फुलफिल कर सकते हैं और गुंजाइश बहुत है। लोग समझ रहे हैं, लोग समझने मतलब अंडरस्टैंड कर रहे हैं, अंडरस्टैंड करवा भी सकते हैं उनको, तो वो कुछ प्रोडक्ट लेकर आए इस वक्त। और अच्छे अनफॉर्चुनेटली बस वही वाली बात है कि हमारे जो अच्छे रिसोर्सेज हैं वो उसका फोकस से होता है कि हम बाहर चले जाएं और बाहर यहाँ जाके वो कुछ अच्छा है नहीं परफॉर्म ना करें। रोकने जैसा, कोई रोक नहीं पाते ना हम उनको। मैं तो आपके चैनल के तवज्जुह से मतलब यही कहना चाहूँगा कि जो वर्चुअल कैपिटल्स हैं, जो एंजल कंपनीज हैं, वो इन्वेस्ट करें यहाँ पे, लोगों में इन्वेस्ट तो इन्वेस्ट करें, करें। लेकिन देखें जैसे मैं हूँ अच्छा कमा रहा हूँ या सब चीज़ें कर रहा हूँ, अब किसी वजह से, सिक्योरिटी वजह से मैं ऐसे रह नहीं पा रहा जैसे मैं रहना चाहता हूँ। सिक्योरिटी के मसले हैं, दूसरे मतलब मैं खर्च नहीं पड़ कर पा रहा। जैसे मेरे पास पैसे हैं, अगर मैं बहुत अच्छा डेवलपर हूँ, मैं बाहर हम्म। नहीं जा रहा, सही है पर गया, हम्म। और मैं बोला नहीं यार मैं तो इधर ही रहूँगा, अब मैं पैसे भी अच्छे हैं मेरे पास, हम्म। ठीक है ना। तो अब मैं यहाँ क्यों नहीं रहूँगा, इसकी वजह ये है कि यार मैं जब बाहर देखता हूँ, अब तो सोशल मीडिया ना, हम्म। फ़ॉरेन चीज़ें दिख जाती हैं, लोग बाहर क्या कर रहे हैं। अब बाहर कोई नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई, अब यहाँ तो आई ही नहीं। अब हम्म। जैसे फॉर एग्जाम्पल आईफोन को लें, अब आईफोन के अंदर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि और यहाँ नहीं चलता, कोई भी वजह हो। फॉर एग्जांपल। फॉर एग्जांपल आप देखें नियर मी, हम्म। नियर मी एक ऐसा फीचर है जो कि आपकी चीज़ों को ना ढूंढ देता है, उसकी जो है हम्म। एयर टैग है, वो अब यहाँ नहीं चलता क्योंकि वो हम्म। बैंड ही नहीं चलती यहाँ पर। उसके अलावा आई मैसेज है, हम्म। उसके अलावा जो है आपको मतलब सैटेलाइट की जो है एसओएस है, बहुत सारे हम्म। फीचर। और इवन के अगर एक फ़ोन आया, अब मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कब आएगा, हम्म। मतलब आईफोन के अलावा, आईफोन हम्म। सैमसंग के अलावा मतलब हम्म। और भी फ़ोन है दुनिया में हम्म। जो कि बहुत ज़बरदस्त है। 5G पे चल रहे हैं, बिल्कुल ऐसी है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो अगर हम कंपेयर करें अपने आप को इंडिया से, हम्म, क्योंकि हम उसी से कंपेयर कर सकते हैं अपने आप को नहीं इंडिया करना चाहिए जनरेशन मेरे को। ख्याल से। इंडिया क्योंकि वो लोग अपने उनकी गवर्नमेंट भी उनका जो है ना काफ़ी सपोर्ट कर रही है इन चीज़ों पे, और पॉपुलेशन के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा हैं वो लोग, तो हमें हर जगह दुनिया में नज़र आते हैं, तो हम ये कहते हैं इंडियंस हैं। लेकिन ये कि टैलेंट जो हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान में है, तो हमें ये भी जानना चाहिए कि वेयर इज़ द टैलेंटेड पीपल। टैलेंटेड पीपल होंगे, लोग होंगे टैलेंटेड लोग, तो वो अपना टैलेंट भी शो करेंगे। अब उस टैलेंट को शो करने के लिए हमारी ऑर्गेनाइजेशंस को काम करना चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को गवर्नमेंट लेवल के ऊपर काम करना चाहिए, और हाँ मतलब ये कोई ऐसा चीज़ स्ट्रॉन्ग करें कि डिसीजंस होने चाहिए कुछ जो इसके अच्छे ऊपर। टैलेंट हैं वो मेरे ख्याल से बहुत कम है जो कि पैसों की वजह से जाते हैं, हम्म। ये इन्हीं चक्करों की वजह अच्छा से जाते टैलेंट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में रहना नहीं हैं। चाहता। हाँ, पैसों की वजह से नहीं जाता, हाँ, ये उनको सब सिक्योरिटी समझते हैं ना रीजंस कि हैं, लालची बहुत हो। सारे अदर रीजंस हैं। हम्म, लेकिन ये कि फिर भी मैं समझता हूँ कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बाहर से आके यहाँ पे काम कर रहे हैं, वो एक और अलग, हम्म, हाँ, चीज़ और है। वो किसी ना किसी फाइनेंशियल ग्रोथ के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो थोड़ी सी सोच को भी चेंज करके काम करना चाहिए। थोड़ी सोच का भी मसला है हमारा। ऑफ कोर्स मसला है क्योंकि बाहर की हर चीज़ सही है, और हाँ, पैसा भी सही मतलब है, जैसे डॉलर्स। आपने देखा होगा ना, सुना होगा यार, जैसे कराची में कोई अच्छी जगह लग गई तो उसकी तारीफ ही इस तरह स्टार्ट होती है, अरे कराची जैसा नहीं लग रहा, बाहर जैसा लग रहा है ये। हाँ, बिल्कुल ऐसे। चले कानन भाई, बहुत शुक्रिया, आप थैंक आए, यू सो आपने मच। टाइम निकाला, मतलब मैं नहीं सोच सकता था आप आ जाएंगे नहीं नहीं नहीं, लेकिन बिल्कुल नहीं। आप आप आ गए। आपने बुलाया, एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हेयर। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ गपशप करके। काफ़ी इंसाइट्स भी मिली डिजिटल बैंकिंग की और आगे क्या होने वाला है।
तो चलें, आज का एपिसोड यहीं तक है, अगले एपिसोड में किसी और मेहमान के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।